हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके स्कूल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और वो डिसाइड करती है कि इस सब का बदला लेगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के शुरू में हम डोंग से मिलते हैं, जिसे 5 बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बुली किया था और इसी वजह से उसने अपनी शिकायत कर दी। पर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इन 5 बच्चों के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और डोंग को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। उसे जिन बच्चों ने बुली किया था उन सबकी लीडर थी योनचिन। उसकी माँ उससे कहती है कि आगे से तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ऐसे बच्चों को तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। उसे उसकी मॉम इसलिए नहीं डांटती कि उसने गलत किया, उल्टा उन्हें इस बात का दुख था कि योनचिन की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। योनचिन को किसी का भी डर नहीं था। वो फिर से डोंग को काफी ज्यादा तंग करती है। समय के साथ डोंग के सारे शरीर में बस जलने के निशान आ रहे थे। स्कूल की नर्स उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, मुझे बताओ, मैं जरूर कुछ करूंगी। और इसी रूम में योनचिन भी होती है। वो नर्स से कहती है कि ये सब मैंने किया है और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो डोंग का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। डोंग काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसे पता चलता है कि स्कूल की नर्स को जॉब से निकाल दिया गया है। उसे जो भी सपोर्ट करने की कोशिश करता उनके साथ काफी बुरा होता था, इसीलिए कोई भी अपनी आवाज नहीं उठाता। इन 5 बच्चों ने मिलकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। डोंग को ऐसा लगता था कि उसे ये सब कुछ फिनिश कर देना चाहिए। वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी। इसी बीच वो स्कूल को छोड़ना चाहती थी। वो एप्लीकेशन में लिखती है कि उसे कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा तंग किया है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। पर ये इंचार्ज इसका सपोर्ट नहीं करता और वो डोंग को काफी ज्यादा परेशान करता है। वो अपनी घड़ी उतारकर उसकी काफी ज्यादा पिटाई करता है। दरअसल इस टीचर के पीछे योनचिन की मॉम का सपोर्ट था, इसीलिए वो डोंग की बात नहीं सुनता। इसी बीच डोंग की मॉम को एक कॉल आता है। योनचिन की मॉम उसे काफी सारे पैसे देती है। वो उसे कहती है तुम्हारी बेटी शिकायत करना चाहती है। उसने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि उसे बुली किया गया है। मैं चाहती हूँ तुम इस शिकायत को वापस ले लो, और उसे काफी सारे पैसे ऑफर करती है। इसीलिए डोंग की मॉम इस कंप्रोमाइज लेटर को साइन कर देती है और डोंग के पास जो एक उम्मीद थी वो भी उससे छीन ली जाती है। डोंग को रियलाइज होता है कि उसकी अपनी ही मॉम ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब उसे पढ़ाई को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। वो छोटी मोटी जॉब्स करके अपना गुजारा करना शुरू करती है। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, पर डोंग सबसे अलग थी। वो डिसाइड करती है कि वो अपना बदला लेकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और इसी दौरान स्कूल में योनचिन एक और लड़की को परेशान कर रही थी। उन्होंने इसे अपना अगला टारगेट बना दिया था। इसी बीच वहाँ डोंग आती है। वो योनचिन से कहती है कि मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी अब से मेरे हाथ में आ गई है। वो बस इतना जानती थी कि उसे हिम्मत रखनी होगी। वो एक छोटी सी जॉब करती है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती रहती है। ये समय काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके साथ एक और लड़की काम करती थी। ये दोनों आपस में ज्यादा बातें नहीं करते थे, हमेशा एक दूसरे को देखकर स्माइल करते थे। और फाइनली एक ऐसा समय आ गया जब डोंग ने काफी सारी सेविंग्स कर ली थी और अब उसे कॉलेज जाना था। इसीलिए वो लड़की आकर उससे बात करती है। डोंग की बस अकेली यही दोस्त थी। इसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन करती है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, उसे अपना बदला लेना है। वो बच्चों को ट्यूशन देती और हमेशा बिजी रहती ताकि वो पैसे सेव कर सके। और इसी बीच वो अपना ध्यान नहीं रख पाती। एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और कुछ ही देर में वो एक हॉस्पिटल में होती है। उसके साइड वाले बेड पर एक लड़का होता है। ये लड़का इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा था। ये दोनों जानते नहीं थे कि आगे जाके इनकी किस्मत एक दूसरे में उलझने वाली थी। इस लड़के का नाम योजंग है। डोंग को जब होश आता है तो योजंग उसके सामने होता है। वो 2 पल उसे देखती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि योजंग उससे बात करना चाहता था। क्लास के बाद वो उसका इंतजार करता है, पर डोंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। डोंग का इस कॉलेज में एक दोस्त था, उसका नाम था सुहान। वो पूरे कॉलेज में सिर्फ उसी से बात करती थी। योजंग फिर से उसके सामने आता है, उससे बात करना चाहता था। वो उसे कहता है कि तुम उस दिन यूं ही चली गई। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा कम हो गया है, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर ये सब कहना तो बस एक बहाना था। उसे डोंग को जानना था। वो उसे कॉफी के लिए पूछता है और डोंग उसे कहती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और शाम के समय वो एक गेम को सीख रही है। वो उसे कहता है कि मुझे वो गेम काफी अच्छे से आती है, तो क्यों ना मैं तुम्हें उस गेम सिखा दूं। दोस्तों, इस गेम का नाम है गो। और बस इसी गेम की वजह से ये काफी ज्यादा मिलना शुरू करते हैं। इसी बीच योजंग को वो काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। उसे बताना चाहता था, पर उससे पहले ही डोंग उसे कहती है कि मैंने अब गेम सीख ली है, अब आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनकर जोंग को काफी ज्यादा दुख होता है। डोंग की नजर बस अपने गोल पर थी। इसके बाद वो काफी ज्यादा मेहनत करती है। ऐसा करने में उसे काफी समय लगता है और अब फाइनली समय आ गया था कि वो अपने प्लान पर काम करना शुरू करे। इतने सालों में उसने इन 5 को अच्छे से फॉलो किया था। उनकी जिंदगी से जुड़ी सारी चीजें उसे मालूम थी। योनचिन के पास सब कुछ था। वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और वो वेदर फोरकास्टिंग करती थी। और दूसरी थी सारा। वो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बन गई थी और उसे काफी ज्यादा ड्रग एडिक्शन की लत थी। और उसका डीलर था इनका तीसरा दोस्त, जिसका नाम था मयोन। उसने अपनी पूरी जिंदगी जॉन की चमचागिरी की थी। जॉन इनका चौथा दोस्त था। उसके पापा काफी ज्यादा अमीर थे
थे और उन्हीं का बिजनेस वो संभाल रहा था। इनकी 5वीं दोस्त थी आइजो। वो एक नॉर्मल सी जॉब करती थी। वो बाकी सबकी तरह अमीर नहीं थी। उसके मम्मा पापा का अपना लॉन्ड्री का बिजनेस था। उसने भी जिंदगी भर बस योनचिन की चमचागिरी की। उसे इन सब के बराबर होना था। उसे बस अमीर होना था। वैसे योनचिन की शादी हो गई थी और पूरी दुनिया के सामने उसकी जिंदगी काफी ज्यादा परफेक्ट थी। पर लोग ये नहीं जानते थे कि उसका और जॉन का अफेयर है। ये दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते रहते थे। अब इन सारी चीजों में डोंग की मदद उसकी दोस्त करती है। ये वही दोस्त थी जो उसे जॉब के समय मिली थी। वो डोंग के बारे में सब कुछ जानती थी। योनचिन अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थी। उसका पति हादयोंग काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा रिच था। उसे अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार था। वो नहीं जानता था कि योनचिन कैसी है। इन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था येसोल। येसोल उसी स्कूल में जाती थी जहां बचपन में उसकी मॉम जाती थी। अब डोंग का प्लान शुरू होता है। उसके प्लान का सबसे पहला हिस्सा था कि उसे अपने स्कूल में टीचर बनना है। वैसे उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस थी, पर वो चाहती थी कि स्कूल के डायरेक्टर का हाथ उसके सिर पर रहे, उसे कोई धमका ना सके और हमेशा उसे ऐसा फील हो कि डायरेक्टर का सपोर्ट उसके साथ है। योनचिन का घर काफी ज्यादा खूबसूरत था। उसके पति को वैसे तो वो काफी पसंद थी, पर उसे उससे एक ही प्रॉब्लम थी। योनचिन को स्मोक करना काफी पसंद था। वो नोटिस करता है कि योनचिन ने अपनी सिगरेट का ब्रांड चेंज कर दिया है। योनचिन वैसे तो काफी बुरी थी, पर अपनी बेटी के सामने वो काफी ज्यादा अच्छे से रहती थी। वैसे वो काफी सेल्फिश थी, पर उसे अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार था। उसका कैरियर भी काफी ज्यादा अच्छा था। अक्सर वो अपने दोस्तों से मिला करती थी। उसकी दोस्त सारा और उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड काफी सेम था, पर इनकी तीसरी दोस्त इनसे काफी ज्यादा अलग थी। उसके मॉम डैड का लॉन्ड्री का बिजनेस था और उसे शो ऑफ करना काफी पसंद था। अमीरों के साथ रहने के चक्कर में वो पूरी कोशिश करती थी कि वो भी उनके जैसे रहे। इसी बीच वो गलती से सारा की ड्रेस पहन लेती है और अपनी फ्रेंड्स के सामने आ जाती है। सारा उसे काफी बेइज्जत करती है। वो कहती है कि आज तुमने मेरी ही ड्रेस पहन ली, कम से कम टैग तो पढ़ लेती। हमें हमेशा से पता था कि तुम अपने लॉन्ड्री से औरों के कपड़े पहनती हो, पर कम से कम मेरे कपड़े मत पहनो। योनचिन और सारा उसकी काफी बेइज्जती करते हैं और आइजो उन्हें कभी कुछ नहीं कहती, बस उनकी बातें सुनती रहती। उसे बुरा तो काफी लगता था, पर उससे ज्यादा उसे इस बात से मतलब था कि वो उनकी तरह रह सके। दुनिया के सामने उसकी जिंदगी परफेक्ट थी और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि दुनिया के सामने अमीर रह सके। इसी बीच डोंग मयोन के सामने जाती है। मयोन ने उसे काफी परेशान किया था। उसे ऐसे सामने देखकर वैसे तो उसे काफी गुस्सा आता है, पर वो उससे प्यार से बात करती है क्योंकि डोंग को उसकी जरूरत थी अपने प्लान को शुरू करने के लिए। मयोन उससे कहता है, तुम काफी सुंदर हो गई हो, पर तुम वापस क्यों आई हो? डोंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि शॉप में वही लड़की काम करती है जिसे योनचिन ने काफी परेशान किया था। डोंग के जाने के बाद इसी लड़की को इन लोगों ने काफी परेशान किया था। इस लड़की का नाम था जियोन। वो डोंग को देखकर उसे एकदम से पहचान लेती है। वो हमेशा डर के रहती थी। इसी बीच डोंग मयोन से कहती है कि स्कूल में तुम हमेशा जॉन की चमचागिरी करते थे और आज तक तुम बस यही कर रहे हो। तुम उसी की शॉप संभाल रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जॉन की सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी। मुझे तुमसे बदला नहीं लेना है, मुझे सिर्फ योनचिन से बदला लेना है। और मयोन उसकी बातों में आ जाता है। अब दिखाया जाता है देर रात को डोंग स्कूल के डायरेक्टर के घर के बाहर थी। वो कई महीनों से उनकी डस्टबिन में से सामान इकट्ठा कर रही थी। उसे किसी सबूत की तलाश थी और इसी बीच उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे, इसीलिए वो फिर से वापस आई थी। और आज उसका सामना इस घर की मेड से होता है। योनाम इस घर में काफी समय से काम कर रही थी और एक लंबे समय से उसने डोंग पर नजर रखी थी। वो डोंग से कहती है कि मैं काफी समय से देख रही हूँ, तुम इस घर से सबूत ढूंढ रही हो, पर मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। डोंग को यह सुनकर काफी शौक लगता है। उसे बदला तो लेना था, पर उसे किसी को मारना नहीं था। उसे पता चलता है कि योनाम का पति उसे काफी मारता है और उसकी वजह से योनाम की पूरी जिंदगी खराब हो गई है। उसकी एक बेटी भी है, वो भी अपने पापा की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। डोंग योनाम से कहती है कि मैं तुम्हारे पति को मारूंगी नहीं, पर मैं जरूर कुछ प्लान करूंगी। हम दोनों अपना अपना बदला लेंगे। डोंग उसे कहती है कि आज से तुम जासूसी करोगी, तुम्हें गाड़ी चलानी भी सीखनी होगी और सारी खबरें तुम मुझे दोगी। और जब जब मुझे टाइम लगेगा मैं तुम्हारी बेटी को ट्यूशन दिया करूंगी। और इसी के साथ योनाम अपना काम शुरू करती है। वो सारा समय इनके आसपास रहती और इनकी सारी चीजों पर नजर रखती। इसी बीच वो डोंग को कुछ फोटोज देती है। डोंग को रियलाइज होता है कि योनचिन की बेटी को आंखों से जुड़ी कुछ समस्या है, उसे कलर ब्लाइंडनेस है और वो बार बार उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। और तभी उसे शक होता है कि येसोल योनचिन और जॉन की बेटी है। योनचिन अपनी बेटी से एक ही चीज कहती थी कि उसे कभी अपने पापा को नहीं बताना है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है। योनचिन को छोड़कर कोई भी इस बारे में नहीं जानता था और जॉन को भी ये सब नहीं पता था। योनचिन ने हमेशा अपने पति को धोखे में रखा। हादयोंग उससे काफी अलग था। उसे गो का काफी ज्यादा शौक था। ये वही गेम थी जो डोंग ने सीखी थी और इस गेम को सीखने का यही मकसद था कि वो योनचिन के पति के करीब जा सके। इसीलिए एक दिन वो उसके सामने खेलती है और हादयोंग उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है।
वो डोंग को अपने दिमाग से उतार ही नहीं पा रहा था। इसी बीच एक दिन डोंग को योनाम की बेटी को ट्यूशन देनी थी और तभी उसके सामने योजंग आता है। इतने सालों के बाद वो उसके सामने था। ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं। योजंग उसे बताता है कि वो फाइनली एक डॉक्टर बन गया है। वो उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहता है जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना। वो पिछले 8 सालों से उससे बात करना चाहता था। वो बीच बीच में उसे टेक्स्ट करता था पर डोंग कभी उसका रिप्लाई नहीं करती थी। उसके बदले के सामने उसे कुछ भी नजर नहीं आता था और उसका पहला शिकार था स्कूल इंचार्ज। ये वही टीचर था जिसने उसकी काफी पिटाई की थी। उनके सामने जाती है ये जानते हुए कि उन्हें फूलों से एलर्जी है और अगर वो ज्यादा फूलों के आसपास रहेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। इसी बीच उसके टीचर का बेटा सामने आता है। इनका बेटा और कोई नहीं बल्कि सुहान था। ये डोंग के कॉलेज का दोस्त था। डोंग ने उससे इसीलिए दोस्ती की थी ताकि वो अपने टीचर से बदला ले सके। वो कहती है कि कितनी छोटी सी दुनिया है, मेरे टीचर का बेटा मेरा दोस्त भी है। और तभी टीचर को सब कुछ याद आता है। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। उनकी सोसाइटी में काफी ज्यादा इज्जत थी और उनके बेटे को एजुकेशन ऑफिसर बनना था। डोंग जानती थी कि अगर किसी को पता चला कि उन्होंने बुलिंग में हेल्प की थी तो उनके बेटे का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो सुहान को सब बताती है। वो कहती है या तो मैं इनकी शिकायत करूंगी या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम अपनी इज्जत बचाओ और उन्हें तड़पने दो। और उसका बेटा ठीक वैसा ही करता है। उन्हें काफी सारे फूलों के बीच में तड़पने देता है। उसे काफी दुख होता है यह जानकर कि उसके पापा वैसे थे और उसके सामने उसका कैरियर था। उसे ऑफिसर बनना था। वो नहीं चाहता था कि उसके पापा की गलती उसके सामने आ जाए। वो उनसे कहता है कि लोगों ने हमेशा आपकी इज्जत की है और मैं चाहता हूँ वैसे ही आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ जैसे कि टीचर होता है। उसका बेटा भी वैसा ही होता है। वो भी मतलबी होता है। वो भी सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचता है और इसी के साथ डोंग अपना पहला शिकार करती है। इसी बीच मयोन उससे मिलने आता है। वो उसका साथ दे रहा था। डॉन ने उससे जॉन के बालों का सैंपल मांगा था। मयोन उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब क्यों चाहिए, कहीं जॉन और तुम्हारा कोई बच्चा तो नहीं है। तो डोंग उसे कहती है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। कई सालों पहले एक लड़की थी जिसका नाम था यन सोही और यन सोही का नाम सुनकर मयोन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल डोंग से पहले वो यन सोही को परेशान करते थे और अचानक से उसकी मौत हो गई थी। अभी तक सबको यही पता था कि वो एक सुसाइड केस है। डोंग कहती है कि मैं जानती हूँ उसे किसने मारा था, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। डोंग को जॉन के बालों का सैंपल चाहिए था ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। वो जानना चाहती थी कि ये सोल योनचिन और जॉन की बेटी है। इसी बीच हम देखते हैं कि सारा की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। वो हर समय नशे में धुत रहती। उसके पापा चर्च में काम करते थे और फिर भी उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो हमेशा नशे में रहती और सबके सामने वो बस एक कमाल की आर्टिस्ट थी। इसी बीच उनके स्कूल में एक छोटी सी गैदरिंग थी। दरअसल योनचिन को एक अवार्ड मिलने वाला था। उसने अपने कैरियर में काफी तरक्की की थी, इसीलिए उसे अवार्ड मिलने वाला था। ये सारे दोस्त स्कूल आए थे और तभी इनके सामने डोंग आती है। ये तो उसे पहचान भी नहीं पाते पर डोंग को सब याद था। वो तो जिंदा ही इसलिए थी कि इनसे बदला ले सके और फाइनली उसे स्कूल में जॉब मिल गई थी। उसने स्कूल के डायरेक्टर के कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख लिया था और उनको ब्लैकमेल किया था। उसने कहा था कि मुझे कोई इस जॉब से निकाल न सके और सिर्फ इसी वजह से उसकी जॉब यहाँ पर परमानेंट हो गई थी। योनचिन को उसे सामने देखकर वैसे तो काफी डर लगता है पर वो शो नहीं करती। उसे काफी गुस्सा आता है पर डोंग उसे कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता पर अब से याद रखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। अब योनचिन काफी ज्यादा परेशान रहती है और तभी उसे पता चलता है कि डोंग उसकी बेटी की क्लास टीचर है। उसे जानकर काफी गुस्सा आता है। वो जल्दी से उससे मिलने जाती है, उसे डराने की कोशिश करती है पर डोंग उससे डरने वालों में से नहीं थी। योनचिन उसे कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी उसे मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि उनके एक पुराने टीचर की मौत हो गई है और तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं इसमें डोंग का हाथ है। उसे समझ आ गया था कि डोंग इतनी भी सीधी नहीं है और फाइनली उसे डोंग से डर लगने लगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि योनाम अपना काम अच्छे से कर रही थी और योनचिन का पति सारा समय बस डोंग के बारे में सोचता रहता। इसी बीच डोंग अपने स्कूल की पुरानी नर्स से मिलती है। ये वही नर्स थी जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उन्हें डोंग को सक्सेसफुल देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो जानती थी कि डोंग का मकसद क्या है और वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करना चाहती थी जो वो पहले नहीं कर पाई। और इसी बीच डोंग मयोन से अपना सारा काम करवा रही थी। मयोन कहता है कि मैं तुम्हारा सारा काम कर रहा हूँ पर मुझे क्या मिलेगा। तो वो उसे कहती है कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसकी बॉडी को अभी तक प्रिजर्व किया गया है और इस बात को कोई नहीं जानता। अगर उसका टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि असली खूनी कौन था। और मेरा ये प्लान है कि तुम असली खूनी को ब्लैकमेल करो और उनसे जितने मर्जी पैसे ले लो। असली कातिल को बचाने के चक्कर में सारे सबूतों को छुपा दिया गया और सारी रिपोर्ट्स को ऐसे दिखाया गया कि सबको ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया था। अब मयोन हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि डोंग एकदम सही कह रही
रही है। यन सोई की बॉडी को अभी तक प्रिजर्व किया गया था और इसी हॉस्पिटल में काम करता था योजंग। वो यहाँ के डायरेक्टर का बेटा था। उसी के पापा ने यन सोई की बॉडी को एक फ्रीजर में डाला था। अब डोंग ये सब जानती थी क्योंकि वो कभी कभी यन सोई की मॉम की मदद कर दिया करती थी। वो यन सोई को इंसाफ दिलाना चाहती थी। इसी बीच हादयोंग डोंग से फाइनली बात कर लेता है, उसके साथ गेम खेलता है। उसे वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसे लगता है कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके विचार भी उसके जैसे हैं। वो उसे और जानना चाहता था। उसे लगता है कि कितना हसीन इत्तेफाक है कि डोंग उसकी जिंदगी में आ गई। पर डोंग की जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। उसकी जिंदगी का एक एक पल उसने प्लान किया था। पर हादयोंग ये सब नहीं जानता था कि सिर्फ उससे मिलने के लिए डोंग ने इतने साल लगाए उस गेम को सीखने में। योनाम डोंग के साथ काफी प्यार से रहती थी, उसे हंसाने की कोशिश करती थी, पर डोंग उससे कहती थी कि मैं हंस नहीं सकती और ना ही मुझे खुश रहने का हक है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं हंसने लग गई तो शायद मैं अपना मकसद हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। इसी बीच योनचिन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। वो डोंग को स्कूल से निकलवाना चाहती थी और उसे बताया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल के डायरेक्टर ने खुद डोंग को हायर किया है। स्कूल के डायरेक्टर डोंग को पहले से जानते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डोंग जानती थी कि ऐसा जरूर होगा, इसलिए उसने डायरेक्टर को अपनी तरफ कर लिया था। योनचिन की सबसे बड़ी कमी उसके सामने थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी येसोल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। योनचिन डोंग से कहती है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो और बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। डोंग उसे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बजाय अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है उसे जरूर कुछ परेशानी है, उसे कलर समझ नहीं आते। और ये सुनकर योनचिन को और ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि येसोल की कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सिर्फ वही जानती थी। इसके बाद वो हादयोंग से बात करती है। वो कहती है कि हमारी बेटी को हमें बाहर भेज देना चाहिए और उसका पति उसे कहता है कि वो अभी बहुत ज्यादा छोटी है और अभी भी वो एक अच्छे स्कूल में है। तो योनचिन उसे कहती है कि मुझे उसकी टीचर पसंद नहीं है। तो उसका पति उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया, पर योनचिन चाहकर भी उसे कुछ नहीं बता सकती थी। इसी बीच योनाम आइजो का फोन एक और फोन से चेंज कर देती है और उसे डोंग को देती है। अब डोंग के पास आइजो के सारे राज थे। योनाम जब भी डोंग से मिलती उसके लिए हमेशा अंडे लेकर आती थी। उसे कहती थी कि उसको अपना ध्यान रखना चाहिए। डोंग को रियलाइज होता है कि उसे योनाम पसंद है, पर वो रिश्ते बनाने नहीं आई थी, उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। अब डोंग का अगला शिकार था सारा। वो जानती थी कि सारा एक ड्रग एडिक्ट है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ क्योंकि मयोन ने उसे बता दिया था कि वही उसका डीलर है। उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है मुझे काफी सारे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारे शौक के बारे में सबको बता दूंगी। डोंग अपना बदला लेने में वैसे तो काफी ज्यादा बिजी रहती थी और इसी बीच उसे योजंग की काफी ज्यादा याद आती है। उसने 8 सालों से उसका कोई रिप्लाई नहीं किया था, पर ना जाने क्यों उसे मन करता है उससे बात करने का। इसलिए वो उसे टेक्स्ट करती है और ये देखकर योजंग को यकीन ही नहीं होता कि डोंग ने उसे फाइनली मैसेज किया है। उसे मिलने बुलाती है। योजंग उसे कहता है कि मैंने इतने सालों में सिर्फ तुम्हें चाहा है और मुझे लगता है कि तुम इस बात को जानती हो। तुम्हारी जिंदगी में जरूर कुछ मकसद है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। पर डोंग उससे कहती है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल थी। मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि कोई मुझसे प्यार करता है, पर मुझे अपनी जिंदगी में किसी राजकुमार की तलाश नहीं है। मुझे एक सिपाही की जरूरत है जो मेरे लिए तलवार उठा सके और मेरे साथ जंग लड़ सके। अब योजंग अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी। उनसे पहले उनके पति इसके डायरेक्टर थे। कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई थी। वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे एक क्लिनिक खोलना है, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो जिस शहर में रहती है उसे वहीं पर जाकर अपना काम शुरू करना है। डोंग जानती थी कि योजंग उसके लिए कुछ भी कर सकता है और डोंग भी कहीं ना कहीं उसके लिए वो सब फील करती थी। वो बस कहती नहीं थी क्योंकि उसे अपना बदला लेना था। इसके बाद मयोन उससे मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम तो काफी शातिर हो। डोंग उससे काफी ज्यादा काम करवाना चाहती थी। वो ये नहीं जानता था कि डोंग को उससे काफी ज्यादा नफरत है। डोंग उससे बदला लेना चाहती थी, पर वो नहीं जानती थी कि ये उसकी मयोन के साथ एक आखिरी मुलाकात होगी। वो काफी सारे दिनों तक उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती। मयोन गायब हो चुका था और इसके बिना जॉन काफी ज्यादा मुश्किल में था क्योंकि मयोन उसका सारा काम देखता था। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि मयोन उसकी सारी चीजें लेकर भाग गया है और डोंग को भी पता चलता है कि मयोन ने यहाँ से जाने की टिकट्स बनवाई थी। उसका प्लान भी था। उसका प्लान था कि वो कहीं पर चला जाएगा और पूरी जिंदगी खूनी को ब्लैकमेल करेगा। उसे डोंग और इसके बदले से कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा के लिए गायब हो गया था। पर समस्या ये थी कि उसने टिकट्स बुक करवाई तो थी, पर वो कहीं गया ही नहीं। इसी बीच योजंग इस शहर में शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ हादयोंग को एक पार्सल आता है। उसमें डोंग और उसकी फोटोज थी और साथ ही एक कार्ड था जिसमें मयोन का नंबर था। हादयोंग को ऐसा लगता है कि ये सारा काम जॉन उससे करवा रहा है, पर जॉन तो
खुद नहीं जानता था कि मयोन कहाँ गायब हो गया। उसे भी एक पार्सल आता है। इस पार्सल में उसे येसोल का टूथब्रश मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि ये किसने किया होगा और एक बच्चे का टूथब्रश उसे क्यों दिया होगा। इसी बीच हादियोंग उससे मिलने आता है। उसे कहता है कि मयोन कहाँ पर है, पर जॉन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो उसे कहता है वो तो काफी समय से गायब है, तुम्हें पता चलेगा तो मुझे जरूर बताना। हादियोंग को समझ नहीं आता कि मयोन उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, पर असल में ये काम मयोन का नहीं था, ये सारा काम डोंग का था। उसी ने वो फोटोज दी थी। वो चाहती थी कि हादियोंग को इन सब पर शक हो। हादियोंग को शक होता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ जो सिगरेट पीती है वही सेम सिगरेट जॉन के पास थी। इसी बीच हम देखते हैं कि डोंग को आग से काफी ज्यादा डर लगता है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो योजंग से मिलने जाती है। वो फाइनली उसे सब बताती है। वो उसे कहती है कि मुझे कुछ लोगों ने बुली किया था और मुझे बदला लेना है। योजंग उसे कहता है कि तुम उन्हें माफ कर सकती हो। उसे पता नहीं था कि उसे कितना ज्यादा बुली किया गया था, इसलिए डोंग उसे अपने शरीर पर निशान दिखाती है और यह देखकर योजंग को समझ आ जाता है कि डोंग इतने सालों से क्यों परेशान है। उसे काफी ज्यादा दुख होता है। वो जिससे प्यार करता था उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। वो डोंग से कहता है कि मैं तुम्हारा सिपाही बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ूंगा, अगर किसी को मारना भी होगा तो मैं वो भी करूंगा। क्योंकि सच बात तो यह थी कि वो जानता था कि कैसा लगता है जब किसी अपने के साथ बुरा होता है। कई सालों पहले उसके पापा को एक शख्स ने मार दिया था। वो शख्स अभी भी जेल में था और काफी समय से वो जेल से उसे लेटर लिख रहा था। उसमें लिखता था कि मुझे तुम्हारे पापा को मारकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इतने सालों से उसे ये सारे लेटर्स आते थे। योजंग उससे बदला लेना चाहता था, पर वो ऐसा कैसे करता क्योंकि वो खूनी अभी भी जेल में था। इसी बीच उसकी मॉम को उसका लेटर मिलता है क्योंकि योजंग तो यहाँ से शिफ्ट हो गया था, इसीलिए उसके साथ सारे लेटर्स उसकी मॉम के पास चले गए थे। उसकी मॉम इन खतों को देखती है और उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है, ये जानकर कि इतने समय से उनका बेटा ये सब देख रहा है। उन्होंने अपने बेटे को काफी प्यार से पाला था। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका बेटा ये सब कैसे हैंडल करेगा, पर सच बात तो यह थी कि योजंग पहले जैसा नहीं रहा। इतने सालों में उसके मन में एक ही चीज थी कि उसे अपना बदला लेना है, इसलिए शायद वो डोंग को समझ गया था और उसका साथ देने के लिए राजी हो गया था। और इसी बीच डोंग को जो पैसे चाहिए थे उन्हें लेकर सारा उससे मिलने आती है। वो डोंग से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और डोंग उसे कहती है कि अभी तो मैंने बस शुरू किया है। ये पैसे उसे योनाम की बेटी के लिए चाहिए थे। वो चाहती थी कि वो कोरिया से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। वो योनाम को और उसकी बेटी को सब बताती है और उसकी तैयारी शुरू करवाती है। वो योनाम से कहती है कि तुम्हारे पति से पीछा छुड़ाना होगा और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हारी बेटी को मुसीबत आए। ऊपर से जो तुम मेरे लिए काम कर रही हो वो काफी अनसेफ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हारी बेटी सेफ रहे, यहाँ से दूर चली जाए। इसी बीच आई जो अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, उसने एक काफी अमीर सा बॉयफ्रेंड बनाया था। उसे उससे प्यार नहीं था, उसे बस पैसों से मतलब था। और तभी जॉन उससे पूछता है कि योनचिन की बेटी कब पैदा हुई थी। दरअसल उसे शक हो गया था कि शायद येसोल उसकी बेटी है। गोंग्यो ने उस टूथब्रश को भेजा था। गोंग्यो डोंग की वही दोस्त है जो उसके साथ काम करती थी। येसोल उसके सामने होती है, उसे रोड को क्रॉस करने के लिए कहता है, पर येसोल समझ नहीं पाती कि ट्रैफिक लाइट में कौन सा कलर है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक वैसे जैसे उसे खुद को है। और तब जाकर उसे ये रियलाइज होता है कि येसोल उसी की बेटी है। जिंदगी में पहली बार उसे किसी के लिए सच्चा प्यार फील होता है। पर इसी बीच मेयोन गायब था और ये सारे दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गया। पर जॉन को उससे कोई मतलब नहीं था, वो अपनी बेटी को पाना चाहता था। वकील जॉन से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन दोनों का डिवोर्स हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जिसमें ये पाया जाए कि वो दोनों बेटी को संभाल नहीं सकते, तो शायद इसकी कस्टडी तुम्हें मिल सकती है। वहीं आइजो अपने होने वाली मदर इन लॉ से मिलने गई थी। उसकी मदर इन लॉ काफी अमीर थी, उन्हें आइजो पसंद नहीं थी। इसी बीच हम देखते हैं कि डोंग उनसे मिलने आती है। वो काफी समय से उन्हें जानती थी, वो इतने सालों से इन पांचों के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो उसे पता था कि आइजो का बॉयफ्रेंड कौन है। डोंग ने उनकी मदर इन लॉ से नजदीकियां बढ़ा ली थी ताकि वो आइजो को ब्लैकमेल कर सके। आइजो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, वो उससे माफी मांगती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। पर डोंग सामने से एक जलती हुई लकड़ी को उठाती है और उसे देखकर आइजो डर जाती है। डोंग उसे कहती है कि तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती और ना ही मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, इसलिए आगे से मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा करना, वरना मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को सब कुछ बता दूंगी कि तुम कैसी लड़की थी, तुम उनके बेटे से प्यार नहीं करती। इसीलिए आइजो को उसकी शर्त को मानना पड़ता है। और इसी दौरान जॉन अपनी बेटी के करीब जाना चाहता था। वो योनचिन पर काफी गुस्सा होता है, उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी एक बेटी भी है। वो उसे कहती है मैं बताना चाहती थी पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जॉन काफी अजीब सी हरकतें करना शुरू करता है। वो येसोल से मिलने के लिए स्कूल जाया करता था। हादियोंग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जॉन उसे कहता है कि ये जो टीचर है उसे मैं जानता हूँ, ये बचपन में हमारी दोस्त हुआ करती थी। उसे समझ आता है कि जरूर कुछ तो बात है कि डोंग उसकी जिंदगी में आई और अचानक से इतनी सारी
चीजें हो रही हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो जॉन को बस इतना कहता है कि मेरी बेटी और मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसे पता करना था कि आखिर ये सब क्या है, डोंग क्यों उसकी जिंदगी में आई और अचानक से जॉन उसकी बेटी के पास क्यों आना चाहता है। इसके बाद जॉन डोंग से मिलता है। डोंग को उससे नफरत थी। उसे याद आता है कि कैसे उसे इतना बेइज्जत किया था। वो इससे बदला लेना चाहती थी। उसे नफरत थी जॉन की आंखों से। इन आंखों ने उसे काफी बेइज्जत किया था और आज भी जॉन बिल्कुल वैसा ही था। वो उसे कहती है कि वो टूथब्रश मैंने भेजा था, तुम जानते नहीं, पर मुझे काफी कुछ पता है। ऐसा मत सोचना कि मैं पहले वाली डोंग हूँ। उसके सामने डरती नहीं, पर असल में वो उससे काफी डरा करती थी। उसे जॉन से नफरत थी। इसी बीच हादयोंग आइजो को मिलने बुलाता है। वो जानना चाहता था कि डोंग से इन सब का क्या रिश्ता है, तो आइजो उसे ऊपर ऊपर से सब कुछ बता देती है, क्योंकि अब उसे डोंग का साथ देना था। हादयोंग को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी ने लोगों को बुली किया था, उसे काफी दुख होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी पत्नी को जानता ही नहीं। वो घर जाकर उससे पूछता है कि डोंग से तुम्हारा क्या रिश्ता था, पर योनचिन उसे कुछ भी नहीं बताती। वो उसे कहती है पुरानी बातों को सामने मत लेकर आओ, हमारी जिंदगी काफी अमेजिंग है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे खराब कर दो। योनचिन की जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं थी। उसने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस बारे में सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक योनचिन और एक वो पुलिस ऑफिसर। ये ऑफिसर कई सालों से इनकी फैमिली के काफी क्लोज था। वो कॉल करके उसे कहती है कि मुझे डोंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसे पता चलता है कि डोंग की एक मॉम भी है। इसी बीच डोंग ने आइजो से कहा था कि मयोन के लापता होने की खबर उसे पुलिस में दे देनी होगी, और वो वैसा ही करती है। पर सारा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जानती थी वो मेरा डीलर है, अगर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया तो वो मुझ तक आ जाएंगे। उसे आइजो पर काफी गुस्सा आता है। वहीं योनचिन डोंग के बारे में सब कुछ पता कर रही थी। उसे पता चलता है कि ठीक उसी के घर के सामने डोंग का घर है। वहीं डोंग हादयोंग को मिलने बुलाती है। वो उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो डोंग उसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी प्लानिंग थी, ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो हादयोंग को सब बताती है कि कैसे योनचिन ने उसे काफी ज्यादा परेशान किया था। उसे कहती है कि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे घर जाकर देख लो, वहाँ पर तुम्हें सारे सबूत मिलेंगे। इसी बीच योनचिन उसके घर में आ गई थी। उसे रियलाइज होता है कि डोंग ने अपनी सारी जिंदगी बस यही सब किया। उसने उन्हें बर्बाद करने का प्लान बनाया, और इसी बीच उसका पति आता है। उसे ऐसे सामने देखकर उसे समझ नहीं आता है कि वो उसे क्या कहे, और अपनी पत्नी को ऐसे सामने देखकर उसे सब समझ आ जाता है। डोंग ने उसे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वो देख सके कि जॉन उसकी बेटी का असल पिता है। इस कमरे में सारे सबूत थे। ये देखकर हादयोंग को अपनी पत्नी पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद डोंग योनचिन के पास जाती है। योनचिन के साथ जियोन होती है। डोंग को ऐसे सामने देखकर उसे काफी एंजाइटी होती है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने डोंग को तंग किया था, और उसके बाद से आज तक योनचिन ने उसे तंग किया था। वो काम भी इन्हीं के लिए करती थी। इसी बीच डोंग योनचिन से कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लो। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें उसका आइडिया भी नहीं है, और मैं ये मौका तुम्हारे पति की वजह से तुम्हें दे रही हूँ। वो एक अच्छा इंसान है। पर योनचिन उसे कहती है कि शायद तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। शायद कोई पागल ही होगा जो अपना कैरियर ऐसे बर्बाद कर देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि डोंग योजंग के साथ में रहती है। ये काफी समय एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। वो कोशिश करता था उसे अच्छा फील कराने की और उसे प्यार करने की। वो हमेशा उसका ध्यान रखता था। इसी बीच पुलिस मयोन को ढूंढना शुरू कर देती है। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गायब हो गया। सारा काफी डर जाती है। वो कहती है कि अगर पुलिस उस तक आ गई तो मुझ तक भी आ जाएगी, मुझे ऐसा मंजूर नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि योनचिन को ये सब सुनकर थोड़ी सी घबराहट होती है। शायद वो कुछ ऐसा जानती थी जो किसी को नहीं पता था। उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाती है। उसे कहती है कि पुलिस मयोन की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, ये सब अभी की अभी बंद कर दो। इसी बीच पुलिस उसे बताती है कि डोंग के पास दो कार्स हैं। एक कार वो खुद यूज करती है और एक कार योनाम नाम की औरत यूज करती है। और तब जाकर योनचिन को समझ आता है कि योनाम डोंग का साथ दे रही है। वो जाकर उसे ब्लैकमेल करती है। वो उसे कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हारी बेटी के बारे में सब जानती हूँ, इसलिए आगे से तुम मेरे लिए काम करोगी। अब ये सुनकर योनाम काफी ज्यादा डर जाती है। वो देर रात को अपनी बेटी को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि योनचिन डोंग की मॉम से मिलने गई थी। उसने उनके सामने काफी सारे पैसे रखे थे, पर शर्त ये थी कि उसे अपनी बेटी को जाकर परेशान करना होगा, और डोंग की मॉम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। डोंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, पर ये सब होने की वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे जल्दी से अपना काम करना होगा। वो आइजो से कहती है कि तुम्हें योनचिन को एक क्लिनिक में बुलाना होगा, इसलिए आइजो योनचिन को मिलने बुलाती है। ये दरअसल योजंग का क्लिनिक था। आइजो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि डोंग तुम्हारे पति से मिल रही है। उसे बताती है कि उसके पति ने उसे भी मिलने के लिए बुलाया था। वो जानना चाहता है कि योनचिन स्कूल में कैसी थी। ये सब कहने के लिए उसे डोंग ने कहा था, पर असली वजह यह थी कि डोंग योनचिन को इस क्लिनिक में लेकर आना चाहती थी ताकि योजंग उसके कुछ सैंपल ले सके। ऐसा करना इजी नहीं था। ये सारा एक प्लान का हिस्सा था। योजंग उसे अपने क्लिनिक के बारे में सब बताता
बताता है कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स होती हैं, पर योनचिन उसे कहती है मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। इसी बीच डोंग को एक कॉल आता है। ये कॉल योनाम का था। उसे बताती है कि कैसे योनचिन ने उसे ब्लैकमेल किया था। वो उसे कहती है कि योनचिन को ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए काम करूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद डोंग उसकी बेटी को अपने स्कूल की नर्स के पास रहने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। वहीं योनचिन और उसके पति के बीच में काफी सारी दूरी आ गई थी। योनचिन को ऐसा लगता है कि उसे शायद किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे और सुंदर बनने की जरूरत है। इसीलिए वो योजंग के पास जाती है और उसे कुछ फिलर्स करवाने थे। वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। योजंग उसे एक ऐसी दवा देता है जिससे इंसान सच बोलता है। योजंग उससे पूछता है कि तुम मयोन के बारे में क्या जानती हो, वो कैसे गायब हो गया। तो योनचिन उसे कहती है कि काफी समय पहले मयोन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था, क्योंकि वो जानता था कि यन सोही को उसी ने मारा था। यन सोही को मारने के बाद उसकी मॉम ने उसके सारे गुनाह को कवर कर दिया था, पर अब उसके पास सबूत था, इसलिए वो योनचिन को ब्लैकमेल करता है। पर योनचिन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मार देती है। अब जल्दबाजी में उसे समझ ही नहीं आता। पहले उसे लगता है कि उसे यहाँ से भागना होगा, पर कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसे नहीं जा सकती। उसे इसकी बॉडी को ठिकाने लगवाना होगा, इसलिए वो मदद लेती है उस पुलिस ऑफिसर की। वो हमेशा के लिए मयोन को गायब करवा देते हैं। इस शहर में एक मुर्दा घर था जो काफी समय से बंद था। वो पुलिस वाला मयोन की बॉडी को यहाँ पर छुपा देता है। दरअसल इस पुलिस वाले ने जिंदगी भर योनचिन की चमचागिरी की थी और फाइनली उसके पास योनचिन के खिलाफ कुछ था। वो एक प्लान बनाता है। वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे सेफ रखने के लिए कहता है ताकि वो योनचिन को आगे जाकर ब्लैकमेल कर सके। पर योनचिन ये सब नहीं जानती थी। उसे लगता था कि मयोन हमेशा के लिए चला गया है और कोई सबूत भी नहीं रहा है। उसकी बेहोशी की हालत में वो सब कुछ कह देती है और इसी बीच योजंग उसका सैंपल ले लेता है। उसे जब होश आता है तो उसे समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ। उसे याद नहीं था कि योजंग ने उससे वो सब पूछा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ, पर वैसा तो कुछ भी नहीं होता। इसी बीच हादियोंग फिर से डोंग से मिलता है। उसके ऐसे निशान देखकर उसे सब समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे कितना ज्यादा परेशान किया था। डोंग उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। मैंने तुम्हारी पत्नी को भी एक मौका दिया था कि वो सबसे माफी मांग ले, पर उसने ऐसा नहीं किया। हादियोंग उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं जरूर इस बारे में कुछ करूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि योनाम की बेटी हमेशा के लिए कोरिया से जा रही थी। उसे बाहर एक फॉस्टर फैमिली मिल गई थी। वो अपनी जिंदगी में काफी परेशान थी। उसका पति उसे मारता रहता था, ऊपर से योनचिन भी उसे काफी ज्यादा परेशान करती थी। योनचिन उससे पूछती है कि तुमने कहा था तुम मेरे लिए काम करोगी, पर मुझे तुमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद योनचिन एक बार फिर से क्लिनिक जाती है। वो योजोंग से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, तो योजोंग उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, और तुम नींद में बार बार एक नाम ले रही थी, तुम बार बार कह रही थी मयोन मयोन। योनचिन अब काफी परेशान हो गई थी। उसके पास वैसे अपने पति का ही सहारा था और उसका पति भी उससे दूर जा रहा था। वो अपनी बेटी की खातिर उसके साथ में था। वो चाहता था कि योनचिन सब कुछ कन्फेस कर ले। जैसा कि योनाम की बेटी हमेशा के लिए कोरिया से जा रही थी, उसे अपनी बेटी से मिलने जाना था, पर योनचिन ने उसके पति को घर में रहने के लिए कहा था। वो उसकी काफी सारी पिटाई करता है और योनाम अपनी बेटी से मिलने नहीं जा पाती। काफी देर रात को उसकी बेटी का एक मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि वो पहुंच गई है और वो उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। अब योनाम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी बेटी सेफ थी, इसलिए उसे अपने प्लान पर काम करना था। वो अपने पति के सामने ऐसा शो करती है जैसे वो किसी के लिए काम कर रही है। उसे कहती है मुझे एक औरत को ब्लैकमेल करने के लिए कहा गया है और उसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। डोंग ने उसके लिए प्लान बनाया था ताकि उसे अपने पति से छुटकारा मिल सके। उसके पति को लगता है कि कितना मजेदार काम है, इसलिए वो उस औरत को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। ये और कोई नहीं बल्कि योनचिन की मॉम थी। उसे मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ कि कई साल पहले तुम्हारी बेटी ने किसी को मारा था और तुमने अपनी बेटी का गुनाह छुपाया है। योनचिन की मॉम काफी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा किसने किया होगा। इसी बीच योजोंग को पता चलता है कि योनचिन ने कैसे मयोन की बॉडी को हमेशा के लिए गायब किया था। ये उस मुर्दा घर में जाते हैं और यहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि मयोन की बॉडी अभी तक यहीं पर है, पर वो उस बॉडी को ऐसे नहीं ले सकते थे। इसीलिए योजोंग इस पूरे मुर्दा घर को खरीद लेता है और इस तरह से बिल्डिंग की अथॉरिटी उसके पास आ गई थी। इसी बीच योनाम योनचिन को बताती है कि डोंग का साथ एक डॉक्टर दे रहा है। योनचिन को रियलाइज होता है ये तो वही डॉक्टर है जिससे उसने अपना इलाज करवाया था। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम भी परेशान थी। वो अब पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। उसे कहती है ये सब क्या है, ये मामला तो कई साल पहले खत्म हो गया था, अब मुझे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। पर इस बार ये पुलिस वाला उसका साथ नहीं देता। उसके हिसाब से उसके पास मयोन की बॉडी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन्हें ब्लैकमेल करेगा। अब योनचिन और उसकी मॉम के पास कोई भी नहीं था। दरअसल कई साल पहले योनचिन ने यनसोई को काफी बुली किया था और उसे मार दिया था। उसके बाद योनचिन की मॉम ने इस गुनाह को छुपा दिया था। ऐसा दिखाया गया था कि सुसाइड है, पर ऐसा कुछ नहीं था। यनसोई की मॉम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। वो काफी ज्यादा रो रही थी, इसलिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने एक
फैसला लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यनसोही की बॉडी को हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। बेशक उसे आज इंसाफ नहीं मिला, पर शायद आगे जरूर मिलेगा। पर इस बारे में कोई नहीं जानता था, बस डोंग जानती थी। और साथ ही उसने मयोन को बताया था। अब मयोन को तो योनचिन ने मार दिया था। अब डायरेक्टर के गुजरने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी इच्छा को हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने आज तक यनसोही की बॉडी को फ्रीजर में ही रखा था। इसी बीच हादियोंग को पता चलता है कि जॉन येसोल के स्कूल में गया था। दरअसल एक टीचर ने येसोल के साथ बदतमीजी की थी और जॉन ने उसकी काफी पिटाई की। ये सुनकर हादियोंग को काफी गुस्सा आता है। वो योनचिन से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी का असली बाप कौन है, और ये भी पता है कि कैसे तुम इतने सालों से उसे मिल रही हो। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। अब योनचिन के पास कोई नहीं बचा था। उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। इसलिए वो कुछ ऐसा करती है जो काफी ज्यादा बुरा होता है। वो बच्चों के सारे पेरेंट्स को बताती है कि डोंग की मॉम कैसी है, और सारे पेरेंट्स मिलकर डोंग को स्कूल से निकलवा देते हैं। डोंग को अपनी मॉम पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं चाहती हूँ आप हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। और उसकी मॉम एकदम पागल हो जाती है, उस पर हमला करती है। डोंग काफी परेशान थी, माना उसके काफी सारे दुश्मन थे, पर जब अपनी ही माँ ऐसा करे तो दुख थोड़ा ज्यादा होता है। और इस मुश्किल समय में योजंग उसके साथ था। बेशक कुछ समय के लिए वो जमीन पर आ गई थी, पर वो जानती थी कि उसे अपने प्लान पर काम करना होगा। वो सारा के पापा के चर्च में जाती है और सारा को कुछ फोटो सेंड करती है। वो जानती थी कि उसे एडिक्शन है, और ये सब चीजें देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वो उन चीजों का इस्तेमाल करती है और उसका ये सारा तमाशा सारी दुनिया देखती है। इसी बीच डोंग की दोस्त कुछ ऐसा करती है जिसकी योनचिन को उम्मीद नहीं थी। दरअसल मरने से पहले यनसोही ने काफी सारे लेटर्स लिखे थे। उसमें उसने लिखा था कि कैसे योनचिन ने उसे परेशान किया। डोंग की दोस्त उन सारे लेटर्स को ऑनलाइन डाल देती है। योनचिन की रेपुटेशन पर सवाल उठने लगते हैं, पर योनचिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं सारा यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। मयोन उसका डीलर था और उसकी वजह से उसका नाम भी इसमें आ गया था। इसी बीच आइजो सारा से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि योनचिन तुमसे मिलने नहीं आएगी क्योंकि उसके कुछ लेटर सामने आए हैं, और उसने बचने के लिए तुम्हारे केस को सबसे ऊपर ला दिया है ताकि सारी टेंशन तुम्हारे ऊपर आ सके। ये सुनकर सारा के मन में एक बदले की आग पैदा होती है। इसी बीच डोंग को वो लेटर्स मिलते हैं जो योजंग को काफी सालों से आ रहे थे। उसे पता चलता है कि उसके पिता के साथ कितना बुरा हुआ था और कैसे वो इतने समय से अकेला है और इतने मुश्किल समय में भी उसका साथ दे रहा है। इसी बीच योनचिन को वो पुलिस वाला ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो उसे कहता है, मैंने बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इससे पहले मैं पुलिस को सब बता दूं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दे दो। तो योनचिन उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खुद उस बॉडी को देखना है, तभी मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। पर बॉडी तो गायब हो चुकी थी, और ये देखकर उस पुलिस वाले को भी काफी शौक लगता है। योनचिन उसे कहती है कि एक काम दिया था, तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डोंग की मोम उसे काफी परेशान कर रही थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी को आग से डर लगता है, इसलिए वो उस जगह को जला देती है, पर ऐसा करना उसी पर भारी पड़ता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और ये साबित होता है कि उसे एडिक्शन है और उसे रिहेबिटेशन की जरूरत है। और डोंग उस फॉर्म को साइन कर देती है जैसे उसकी मोम ने उसके फॉर्म को साइन किया था। ठीक वैसे ही आज उसने अपनी मोम का फॉर्म साइन किया था। अब हमेशा के लिए उसे अपनी मोम से छुटकारा मिल गया था। और इसी दौरान सारा को रिहा किया जाता है और बाहर आते ही उसे एक चीज पता थी कि उसे योनचिन को बर्बाद करना होगा। उसे याद आता है कि इसके पुराने फोन में कुछ वीडियोस हैं। दरअसल जब ये स्कूल में थे तो एक दिन इन्हें यनसोही मिली थी। उसने योनचिन की तरह सेम कपड़े पहने थे और योनचिन को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे बुली कर रही थी। उसे कह रही थी कि अभी इन कपड़ों को उतारो। इसी बीच हादियोंग अपना मन बना लेता है। वो डिसाइड करता है कि उसे योनचिन का साथ नहीं देना है। उसने सब कुछ देख लिया था, वो सारे लेटर्स और सब कुछ। वो बस इतना जानता था कि अभी के लिए उसे अपनी बेटी को सेफ रखना है। वहीं योनचिन जॉन से मिलने आती है। उससे प्यार भरी बातें करना शुरू करती है। उसे कहती है, मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा, इसलिए हमारी एक बेटी भी है। मैं चाहती हूँ तुम, मैं और हमारी बेटी हमेशा के लिए साथ में रहें। इसी बीच योनाम का पति काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि योनचिन की मोम उसे पैसे देने वाली थी। उनसे मिलने जाता है। योनचिन की मोम के साथ ये पुलिस वाला था और वो योनाम के पति को हमेशा के लिए मार देती है। वो ऐसा शो करती है जैसे एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसके साथ में एक पुलिस वाला था तो वो जानती थी कि वो उसे बचा लेगा। और डोंग अच्छे से जानती थी कि उसे जानबूझकर मारा गया है और पुलिस से कहा जाता है कि ऐसा बस गलती से हो गया, पर असल में ये एक सोचा समझा प्लान था। योनाम को हमेशा के लिए अपने पति से आजादी मिल गई थी। उसे अपने पति को मारना नहीं पड़ा। उसका ये काम योनचिन की मोम ने कर दिया था। अब डोंग का अगला शिकार योनचिन थी। दरअसल काफी साल पहले योनचिन यनसोही को बुली कर रही थी। उसे कह रही थी कि उसे अपने कपड़े उतारने होंगे, पर यनसोही उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, और योनचिन को उस पर गुस्सा आता है। अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालती है और यनसोही के कपड़ों में आग लगा देती है और इसी दौरान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। पर उसे ये नहीं पता था कि इसी बिल्डिंग के नीचे डोंग है। डोंग ने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए डोंग को पता था कि यनसोही को किसने मारा, पर उस समय उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया था और आज तक उसे इस बात का पछतावा था। योनचिन ने अपनी मोम को सब बता दिया था और उसकी मोम ने उसे बचा लिया था और इस लोकेशन पर उसका लाइटर रह गया था। और आज प्रेजेंट में योनाम को हमेशा के लिए अपने पति से छुटकारा मिल गया था और उसकी बेटी भी सेफ थी। इसलिए वो योनचिन के सामने आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है।
वो उसे कहती है कि आगे से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। इसी बीच योनचिन का पति उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपना गुनाह कबूल करो या मुझे डिवोर्स दे दो। पर योनचिन कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए हादयोंग उसे हमेशा के लिए बाय कह देता है। इसी बीच डोंग योनचिन की मोम के पास जाती है। वो उसे कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पास सबूत है। जब यनसोई मरी थी तो उसके हाथ में आपकी बेटी का नेम टैग रह गया था और पुलिस ने वो आपको दे दिया था। मैं चाहती हूँ आप वो टैग मुझे दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने कैसे अपनी बेटी को बचाया था। या तो आप अपनी बेटी को चूज करो या अपने आप को चूज करो। इसी बीच योनचिन की वीडियो सबके सामने आती है। सारा ने इन सारी वीडियोस को पब्लिक कर दिया था। योनचिन को अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है। उसकी अपनी बेटी उससे डरना शुरू कर देती है। उसे कहती है मैंने सब कुछ देख लिया और मुझे आपकी जैसी मॉम नहीं चाहिए। अब मीडिया योनचिन से सवाल करती है कि आपने उसे बुली क्यों किया था। मीडिया ये नहीं जानती थी कि योनचिन ने उसे मारा था। अभी तक सबको बस यही पता था कि उसने उसे बुली किया था। पर योनचिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैसे तैसे बातों को कवर करने की कोशिश करती है। उसे सारा पर काफी गुस्सा आता है। इन दोनों में काफी सारी लड़ाई होती है और आइजो इन दोनों से कहती है कि अब जाकर तुम्हारी क्लास सबके सामने आई है। और ये सुनकर सारा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करती है। इसी बीच योनचिन की बेटी काफी ज्यादा परेशान थी और उसके पास अभी भी उसके पापा थे। इसी बीच डोंग योनाम से मिलती है। योनाम उसे थैंक्स कहती है। डोंग उसे कहती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम नहीं मिल सकेंगे। उसे ऐसा करते हुए बहुत दुख होता है। पर योनाम का काम पूरा हो गया था और उसके पति से उसका बदला भी पूरा हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि बेवजह योनाम और सफर करे। वहीं जॉन आइजो से मिलने जाता है। दरअसल कुछ ही टाइम पहले इन दोनों में नजदीकियां हो गई थी और आइजो ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, ये सोचकर कि जॉन उसका साथ देगा। पर जॉन ऐसा नहीं करता। वो जानता था कि आइजो उसके साथ बस पैसे के लिए है। पर अब तो वो एकदम बेकार हो गई थी, इसीलिए वो उसे अलविदा कहता है। अब आइजो के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे रियलाइज होता है कि उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बाय कर दिया था। अब उसके अमीर बनने का सपना हमेशा के लिए बर्बाद हो गया था। इसी बीच डोंग मयोन की बॉडी पर योनचिन की स्किन का सैंपल लगा देती है। ये सैंपल इन्होंने तब लिया था जब योनचिन योजंग के क्लिनिक में आई थी और ये सारी रिपोर्ट्स वो पुलिस को देती है। इसके बाद वो योनचिन की मोम के पास जाती है। योनचिन की मोम उसे सबूत देती है। उन्होंने अपनी बेटी की जगह अपने आप को चूज किया। डोंग योनचिन से कहती है कि मुझे इस सबूत की जरूरत नहीं थी, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी कि कैसा लगता है जब अपनी ही मोम हमारे साथ ऐसा करती है। इसके बाद आइजो से मिलने जाती है। आइजो को उसे सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डोंग उसे कहती है कि मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो जॉन से लेना होगा। वो उसे एक दवाई देती है और कहती है कि जॉन की दवाई में मिला दो और आइजो ठीक वैसे ही करती है। इसी बीच योनचिन काफी परेशान थी। तभी उसे एक मैसेज आता है। ये तो वही जगह थी जहाँ उसने मयोन को मारा था। तो उसे पता चलता है कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस कमरे में सारे सबूत थे। वो बोतल जिससे उसने उसे मारा था और मयोन की बॉडी भी मिल गई थी। उसमें योनचिन की स्किन का सैंपल मिला था और साथ ही जब यनसोही की मौत हुई थी वहाँ से एक लाइटर मिला था। उसमें जो डीएनए लगा था वो भी योनचिन के डीएनए से मैच करता था। तो अब ये साबित हो गया था कि योनचिन ने मयोन और यनसोही को मारा था। इसी दौरान जॉन अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसे आंखों में काफी तकलीफ हो रही थी। तभी उसका एक्सीडेंट होता है और उसका सफाया भी हमेशा के लिए हो जाता है। डोंग उसकी आंखों को बर्बाद करना चाहती थी। इन आंखों ने उसे काफी परेशान किया था और आज उसने इन आंखों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। उसका बदला पूरा हो गया था। इतने सालों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। योजंग को लगता है सब कुछ सही हो गया, अब वो डोंग के साथ हमेशा के लिए रहेगा। और उसका ऐसा सोचना गलत था। वो काफी ज्यादा खुश था। इसी बीच उसे डोंग का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली है। उससे माफी मांगती है। योजंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर डोंग एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचती। वो बस चली जाती है। जाने से पहले वो योनचिन से मिलती है। उसे कहती है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पर सबसे मजे की बात तो ये है कि तुम बच सकती थी, तुम्हारे पास रास्ता था। पर बहुत दुख की बात यह भी है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो रास्ता क्या था। दरअसल उसने जब मयोन पर हमला किया था तो इसी शॉप में जियोन सो रही थी। वो देखती है कि योनचिन यहाँ से जा रही है। योनचिन को ऐसा लगा था कि उसने मयोन को मार दिया है। वो सोच ही रही थी कि उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। इसी बीच जियोन को बाहर से आवाज आती है। मयोन उसे बचाने के लिए कहता है। वो उसके पास आती है पर जियोन को वो सारा समय याद आता है जब मयोन ने उसे परेशान किया था। उसे मयोन को बचाने का बिल्कुल मन नहीं होता, इसलिए वो उस पर जोर से हमला करती है और वो मर जाता है और वो जल्दी से जाकर छुप जाती है। और इसी बीच योनचिन मयोन की बॉडी को हमेशा के लिए गायब कर देती है। पर जियान काफी परेशान थी। वो डोंग को कॉल करके बुलाती है। वो डोंग को सब कुछ बताती है और उसे सबूत भी देती है। डोंग उसे कहती है कि आगे से ऐसे बुली मत होना, मैं चाहती हूँ तुम अपना स्टैंड लो। तो बस उसी की वजह से उसे पता चला था कि योनचिन ने मयोन को मारा है। इसी वजह से उसने उसे क्लिनिक में बुलाया था ताकि वो खुद कन्फेस कर सके। पर योनचिन को कभी नहीं पता चल पाएगा ऐसा कुछ हुआ था। अब डोंग का बदला पूरा हो गया था। उसे अपनी जिंदगी खाली फील हो रही थी। आज तक वो सिर्फ इस बदले के लिए जिंदा थी। योजंग भी काफी सैड होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि योनचिन जहाँ पर थी उसकी मॉम भी उसी जेल में थी। डोंग ने उन्हें भी जेल में डलवा दिया था। उसका टीवी कैरियर और उसकी फैमिली, उसके सारे दोस्त, उसका सब कुछ डोंग ने उससे छीन लिया था। इसी बीच योजंग डोंग को काफी मिस करता है।
वो बस अपना काम करता और शाम को घर आता। एक दिन डोंग उसके पास जाती है, उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे समझ ही नहीं आया उस समय कि मैं आगे कैसे जाऊंगी। मैंने सारी जिंदगी बस यही किया, हमेशा बस बदले की प्लानिंग की, और जब ये बदला पूरा हो गया तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पर इतने समय मैं तुमसे दूर रही और तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास इतनी कीमती चीज है। अगर मैंने जिंदगी में किसी को प्यार किया है तो वो तुम हो। अभी तक तुमने मेरी मदद की, पर अब मैं तुम्हारा सिपाही बनूंगी, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मुझे पता है तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। मैं जितने समय तुमसे दूर रही, मैंने एक प्लान बनाया है। ये पहले कुछ गुंडों को हायर करते हैं, कुछ दिन के लिए ये सब जेल में जाते हैं और ये योजंग के पिता के खूनी को काफी परेशान करते हैं। इसी बीच डोंग योनाम को मैसेज करती है, उसे कहती है मेरे पास एक और प्लान है, इसलिए वो उसे फिर से प्लान में शामिल कर लेती है। वो जेल में जाकर वहाँ पढ़ाना शुरू करती है और योजंग इसी जेल में अपनी अपॉइंटमेंट करवा लेता है। उसके पिता के खूनी ने इतने सालों से उसे काफी परेशान किया था। उसे लगता था कि वो जेल में एकदम सेफ है, पर योजंग को सामने देखकर उसे समझ आ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। और उसका ऐसा सोचना एकदम सही भी था, क्योंकि बदला लेने के मामले में इन दोनों से ऊपर कोई नहीं था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।